चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ते आंकड़ों के बीच तीसरी लहर का खतरा तेज हो गया है। इस बीच स्कूलों को एक बार फिर बंद करने की चर्चा है। मुख्यमंत्री की वीडियो कॉन्फ्रेंस में आज जनप्रतिनिधियों ने स्कूल बंद करने का मुद्दा उठाया। संभावना जताई जा रही है कि 3 जनवरी 2022 से एक बार फिर स्कूलें बंद हो सकती हैं। फिलहाल स्कूलों में शीतकालीन अवकाश चल रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंस की। इसमें जनप्रतिनिधियों ने कोरोना संक्रमण से बच्चों को बचाने के लिए स्कूल बंद करने की मांग उठाई। जयपुर ग्रेटर नगर निगम की मेयर शील धाबाई ने वीडियो कॉन्फ्रेंस में मांग की कि बच्चों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए स्कूलों को फिर से बंद करना जरूरी है। उनकी इस मांग का खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कोरोना के खतरे को कम करने के लिए स्कूल बंद करना जरूरी है। स्कूल बंद करने से लोग कोविड संबंधी नियमों की पालना भी गंभीरता से करते हैं। उनका कहना है कि एक बार के लिए स्कूल कॉलेज बंद होने चाहिए, भले ही 7 दिन के लिए बंद किए जाएं। अब जल्द ही गृह विभाग और शिक्षा विभाग स्कूल बंद करने को लेकर आदेश जारी कर सकता है। बैठक में एयरपोर्ट पर सैंपलिंग बढ़ाने की भी मांग उठी। मुख्य सचिव निरंजन आर्य ने कहा कि वे भी पिछले दिनों बाहर गए थे। इस दौरान एयरपोर्ट पर किसी भी प्रकार की चेकिंग नहीं की गई, जबकि बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों से कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा रहता है। इसके बाद एयरपोर्ट पर जांच बढ़ाने के निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिए हैं। बैठक में धार्मिक स्थल बंद करने को लेकर भी जनप्रतिनिधि ने बात रखी। इतने में खाद्य मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि सभी जनप्रतिनिधि को शादी विवाह में नहीं जाने को लेकर पाबंद करना चाहिए। धार्मिक स्थल बंद करने को लेकर भी बैठक में चर्चा हुई। लीजिए सुनते हैं क्या बात हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। पूरी फ्लाइट में कोई मास्क नहीं था, जाते टाइम की हालत थी। तो लोगों को जाना रहेगा नागपुर में, बॉम्बे से जयपुर। हाँ, नागपुर से बॉम्बे, बॉम्बे से जयपुर, दोनों जगह ये हालत थी। और एयरपोर्ट की भी ये हालत थी कि जितनी फ्लाइटें आ रही थी उसमें से कोई 10% लोगों ने मास्क लगा रखा था, बाकी सब कोई चाय पी रहे हैं 20-20 के झुंड, कहीं कोई नाश्ता कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, और पूरा पैक वो था बॉम्बे का एयरपोर्ट। तो ये तो होना ही है। इसमें तो यही है कि भाई अपन थोड़ी बहुत धीरे धीरे शक्ति की, क्योंकि आज 31 है, कल 1 है, 2 है, थोड़ी थोड़ी शक्ति अपन को करनी पड़ेगी ताकि लोगों में वापस वो, नहीं तो जब ज्यादा फैल जाएगा क्या स्थिति होगी वो तो फिर आगे। अब जिस तरह और देशों में हो रहा है तो वहां की तो आबादी बहुत कम है। आज अमेरिका की, जर्मनी की और दूसरे कंट्री की तो आबादी कितनी है। अपने में फैलेगा तो चाहे मान लो घर में ही रहे आदमी। मैं आज मीटिंग में इसलिए नहीं आया कि मेरी तबीयत खराब थी, मैं तो पता नहीं अपने छींके वगैरह आ रही है ज्यादा, पूरा वायरल, तो अपन क्यों जाए पालतू वहाँ, यही बैठा हूँ मेरे घर पे ही। तो ये स्थिति हर घर की चल रही है। मैंने कई लोगों से बातचीत भी करी, तो हर आदमी ये कह रहा है सर्दी है, जुकाम है, छींक आ रही है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वायरल हो रहा है। स्थिति तो बिगड़ेगी धीरे धीरे, ही ऐसा ही चलता रहा। तो मास्क वगैरह कोई नहीं करता, न कोई सैनिटाइजर का उपयोग हो रहा है, और लोग आराम से बेफिक्री घूम रहे हैं। ये जो अमीन जी कह रहे थे शादियों की, रात को ही मैं हसनपुरा से कहता 10 से 1 बजे से, तो रोडों पे बारातों में डांस हो रहे थे, आराम से 500-500 के लोग डांस कर रहे थे। ऐसे गाँव में सुहावनियां हो रही है, तो सब तरह का चल रहा है वातावरण। तो अब यही है कि हिंदुस्तान में तो जब तक कुछ आ नहीं जाए, जब तक लोग लापरवाही तो रखते हैं। ठीक है, इसमें जो भी निर्णय ले सर। धन्यवाद जी। मंत्री जी नहीं है, ओके। कि शादी ब्याह का जो 200 रखा हुआ, अपने 200 रखे हैं। ऐसा कोई जो शादी ब्याह का मामला है ना, इसमें 200 की संख्या तो वैसे भी रखनी पड़ेगी। अभी तो आप आगे जाए, क्योंकि शादी ब्याह में क्या जिनकी कम तो करते हैं इनकी, और भूख से मर जाते हैं, और लाइट उठाने वाले, वो वेटर, और होता है क्या कि दहशत, बहुत दिक्कत हो जाएगी। वास्तव क्या होगा, मैं आपको सही कह रहा हूँ सीएम साहब, आपको मैं गारंटी, आप स्कूल बंद कर दो, कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद कर दो, मैं अपने आप ठीक हो जाएगा। जैसे ही शादी पे जाओगे ना आप, वो जो बच्चे लाइट उठा के जाते हैं, मैं सही करूँ, उनकी दिक्कत क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, उनको बहुत गरीबी है, बहुत बैंड बाजे वाला, सब मर जाते हैं। उनके लिए आप अलग से पैरवी करो कि हम लोगों से कि उनको घर बैठे पैसा दो, ये पैरवी करो आप। पर हमें बचाना जरूरी होता है ना, उससे कम्प्रोमाइज मत करवाओ। हमेशा मुझे पता अच्छा लगता है कि आप बोलते गरीबों के लिए, परंतु ये जो है, मुझे कल किसी ने कहा दिल्ली की तरफ 50 पे लाओ, इसको 20 पे लाओ, यहाँ तक नौबत आ गई है। तो इसलिए हमें पहले हमारी जो ये प्रॉब्लम है
इसको देख के करना पड़ेगा ना। अभी तो 20 प्रस्तावित किया आपने। फिर आप धार्मिक स्थल जो है ना, जनप्रतिनिधियों को आप अपील कर दो कोई शादी में नहीं जावे। जनप्रतिनिधियों को अपील कर दो कि कोई शादी में नहीं जावे। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूं, धार्मिक स्थलों पे बहुत भीड़ है, सही कह रहा हूं मैं आपको। आप पता कर लो धार्मिक स्थलों क्या करना बताओ, करना क्या है? धार्मिक स्थल बंद कर दो, आप कोई बुरा नहीं मानेगा। सर हमारा भी ये रिक्वेस्ट है कि धार्मिक में ज्यादा फर्क नहीं पड़ता सर किसी की रोजी रोटी पर, तो धार्मिक संस्थान कोई भी हो सर, उसमें सबसे बाहर से आ भी बहुत रहे हैं धार्मिक, उसमें धार्मिक स्थलों पे सबसे ज्यादा भीड़ है। आप किसी मंदिर मस्जिद सब जगह भीड़ है धार्मिक स्थल पे, और वो रेगुलर चल रही है, रेगुलर भीड़ है। टाइम मतलब जैसे 2-3 दिन का, आज बोले भी फलाने दिन से बंद है, 2-3 दिन का गैप तो रखना पड़ेगा। क्या है कल 3 तारीख का? हाँ 3 तारीख से तो आज बल्कि हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए बताओ, आप गृह राज्य मंत्री बोलिए क्या करना है? 3 तारीख का आज हो जाएगी भाई, 3 तारीख से धार्मिक स्थल है, ये अंतिम संस्कार का 20 आदमी ठीक है सर। अंतिम संस्कार और शादी ब्याह में भी सर 100 आदमी कर दो, 50 लड़की वाले 50 लड़के वाले। कॉलेज बंद कर दो साहब, 3 तारीख से स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। 3 तारीख स्कूल बंद कर दीजिए सर। स्कूल भीड़ सबसे ज्यादा वहाँ है। स्कूल सर ये हरियाणा पंजाब के बॉर्डर्स भी बंद कर दिए। चलो हम लोग बात करके फैसला कर लेंगे, ठीक है आप बताइए। धार्मिक स्थल तो अभी हाल फिलहाल में करने जैसा कोरोना गाइडलाइंस की पालना कर। यदि आप धार्मिक स्थल बंद नहीं करो तो आप शादी बंद मत करना, क्योंकि गलत बात है। ये हुक्म गरीब आदमी मरता है, 5-5 आदमी इकट्ठे हो रहे हैं वहाँ। अभी हम 31 की रात को अवॉइड कर रहे हैं और 3 तारीख से हम धार्मिक स्थल बंद कर देंगे। मैसेज ठीक नहीं जाएगा सर। आज से मत करो, 3 से करो, कोई दिक्कत नहीं। आप इसको 7 दिन गैप देने के बाद अगर जरूरत समझे तो कर दे। 3 तारीख से 7 दिन के बाद में अगर हमको जरूरत पड़े तो हम धार्मिक स्थल के बारे में सोच सकते हैं। 3 तारीख से नहीं करना चाहिए हमको धार्मिक स्थल में। 3 को क्या है? नहीं साहब, अभी हमने 31/1 की छूट दी पार्टियों की। हमारा मन नहीं था, मतलब हमने कहा नहीं, लेकिन मैसेज यही है कि हम 31 की पार्टियों की छूट दे रहे हैं और हम 3 से तुरंत धार्मिक स्थल बंद कर देंगे। उसका मैसेज ठीक नहीं जाएगा। आप 7 दिन अगर लगता है बढ़ रहा है, 5 दिन में 7 दिन उसके बाद करते हैं। बढ़ेगा, आज बढ़े शाम मालूम पड़ जाएगा। वो तो साहब पार्टी भी तो हो रही है साहब। सर सबसे पहले टूरिस्ट को बंद कीजिए, जो बाहर के आने वाले हैं, चाहे वो सिटीज हरियाणा हो पंजाब हो, जो लोग जयपुर में आ रहे हैं, पहला स्टेप हमारा उधर ही होना चाहिए, फिर अंदर से करें। ठीक है, चलो अभी कुमार जी बनाएंगे, आप सबकी भावनाओं को समझ के बात करेंगे। ठीक जी सर। पर महेश जी, उसमें धार्मिक स्थल बंद करने का और नए साल के सेलिब्रेशन में जो छूट दोगे उसमें कोई लिंक नहीं है। देखो लिंक तो उनके लिए कर रहे हैं, उनके इंटरेस्ट के अंदर साहब लिंक नहीं है। धार्मिक दर्शन करने जा रहे हैं वही तो बीमार पड़ेंगे साहब। ट्विटर पे यही चलेगा, ट्विटर पे यही चलेगा, उसपे व्हाट्सएप पे यही चलेगा साहब, व्हाट्सएप पे यही चलेगा। 1 तारीख की जो छूट दी है ना, उसमें पब्लिक के कमेंट्स ठीक नहीं है। पब्लिक के कमेंट्स खिलाफ हैं। इतना बड़ा आयोजन क्यों करा रहे हैं, इतनी छूट क्यों दे रहे हैं इनको? पब्लिक कमेंट तो खिलाफ है बिल्कुल। सर ये नहीं होनी चाहिए। किसमें ये अपन ने 1 तारीख की छूट दी है ना सेलिब्रेट करने की 2 घंटे की, उसमें भी आज रात उसमें भी पब्लिक के कमेंट खिलाफ। मैं इसमें बोलना चाहता हूँ, बाहर के लोग आते हैं, बाहर जो बात कह रहे हैं जाएंगे लोग यहाँ भुगतेंगे। आप सर राजस्थान के लीडर हो और आपको सही बात पता होनी चाहिए। जिस दिन आपकी हमारी मीटिंग हुई 31 को लेकर, वास्तविकता ये है सारे यंगस्टर्स आपकी इंतजारी कर रहे थे। पहले एक बार मैसेज गलत ये चला कि ये कैंसिल हो गई। सारे बच्चों ने कम से कम, मैं सच कह रहा हूं सर, ये सीरियस बात है। ये टच में मैं आपको, जयपुर पे असर पड़ता है सबसे ज्यादा। इतना जबरदस्त रिवोल्ट होता है, आपके सड़क पे खड़े होकर लोग करते हैं। क्या बात नहीं तो आप रोक लगा दो ना, कौन मना कर रहा है आपको? अभी आपके जो है देख लो, तो सब फैला के चले जाएंगे बाहर। कौन चले जाएंगे साहब? जयपुर पे असर पड़ता है, आप रोक लगा के देख लो। आज लगा दो ना, आप रोक कितने मान रहे हैं आपकी बात? उल्टी बात कर रहे हो आप। रोक लगाने की बात, हम तो रोक खोलने की बात ही कर रहे हैं। आपने अभी खोला तो उसको 5-7 दिन और खोल लो मंदिरों को, ये कह रहे हैं। मैं मंदिर की बात नहीं कर रहा, ये कह रहे हैं आज ही बंद कर दो। आज बंद कर सकते हैं? आप छोड़ दीजिए जो फैसला अभी आप जो कुछ राजस्थान में लागू कर दो साहब, ये कह रहे हैं ना, पूरे राजस्थान में लागू कर दो। अभी आप जयपुर पे आता है सारा मात। अभी आपकी जो भावना है सुन लिए आप। अभी आप जो बोल रहे हो ना, ये 1,90,084 लोग सुन रहे हैं पूरे प्रदेश के अंदर। आप सबकी भावना पब्लिक तक पहुंच गई है, ठीक है। अब फैसला सरकार कर लीजिए। 1,90,084 लोग अभी इसको सुन रहे हैं। आपकी बेसी ओपन बेसी अभी ये मंत्री बोले आप लास्ट में। माननीय मुख्यमंत्री जी, सभी मंत्रिमंडल के साथी और अधिकारीगण, एक तो ये जो सैंपलिंग का है ना, ये काम बहुत धीमा है।
जब ये बहुत 15 दिन पहले कहा था कि आप स्टेट की सैंपलिंग 1 लाख करो, तो 30-40 हजार थी महीने की। सैंपलिंग बहुत धीमी है। जब तक ये सैंपलिंग 4000 जयपुर में 15 तारीख को भी हो रही थी, आज ही वही 4000 हो रही है। इस सैंपलिंग को कम से कम जयपुर की सैंपलिंग देखते हुए, जिस स्थिति को देखते हुए, हमको 20,000 सैंपलिंग की व्यवस्था पर डे की करनी चाहिए। और जब जाके ये चीज कंट्रोल होगी, कोई हॉस्पिटल में जा रहा है उसकी भी सैंपलिंग नहीं कर रहे हैं। हम तो गवर्नर हाउस में गए थे, वहां हमारी सैंपलिंग हुई है। अभी मीटिंग में गए थे, क्यों यादव साहब, वहां सैंपलिंग की है गवर्नर हाउस में हमारी। तो सबकी तो हॉस्पिटल में आ रहे, इतना आउटडोर है हमारा, वहां क्यों नहीं कर रहे? गवर्नर हाउस में गए थे, वहां भी सैंपलिंग हुई है। हाँ, मीटिंग थी ना अभी हमारी, सबकी मंत्रियों की, सबकी की है सैंपलिंग। करने में कहाँ दिक्कत है? सैंपलिंग हॉस्पिटल में जाते, ऑफिस में आते, सचिवालय पे लगा दो, सब सरकारी कार्यालय पे लगा दो, सैंपलिंग करने में कहाँ दिक्कत है? चलो आगे बोलो। इसलिए इसको एक तो दूसरी जो ये कि इस पर थोड़ी सी 3 जनवरी को के बाद थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। प्रताप जी ने कहा स्कूलें बंद, चाहे स्कूलें बंद कर दो, वो एक 15 तारीख तक कर सकते हैं, 10 दिन के 15 दिन के लिए। पर जयपुर की स्थिति बहुत विस्फोटक हो सकती है 1 तारीख के बाद और ज्यादा, इसलिए सैंपलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। और टीका में तो जयपुर का अच्छा है, वैसे पूरे स्टेट का आपके निर्देश के बाद वैक्सीनेशन में 90% हो गया पहली डोज, 2 से 75 के आसपास होगी। एक आज विशेष अभियान चलाकर और वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इसलिए वैक्सीनेशन का तो आपका 31 जनवरी तक 100% हो जाएगा, जैसा अभी काम चल रहा है उससे। और बाकी जयपुर की स्थिति को हमको 3 तारीख से कंट्रोल करना पड़ेगा। एयरपोर्ट में जो आ रहे हैं सही है, हम तो दुबई गए तो यहाँ से भी मतलब उनकी जब तक RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव नहीं हो, जब तक नहीं जा सकते आप। वहां भी जाते ही आप करते हैं, तो एयरपोर्ट में हमारी क्यों नहीं अथॉरिटी बैठे? सैंपलिंग ही तो लेनी है उसमें है। मेडिकल की जयपुर में बैठा दे, 2, 3, 4, 5 टीम बैठा दे,